बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं पहले बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। वेरिएंस हमारी एक ऐसी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो कि आपको अपने डाटा के अंदर स्प्रेडनेस के बारे में बताती है कि आपके डाटा में कितना फैलाव है। तो ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ डेविएशन जो डेरिवेशन है उसको कंसिडर किया जाता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के 5 फार्मूले पढ़े थे, उसमें बेस्ट कंसिडर किया जाता है वेरिएंस और उससे भी ज़्यादा बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को लिया जाता है। तो आज हम इसकी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बातें जो कि आप किसी भी डाटा में अगर उसको अप्लाई करेंगे तो वो लॉ है, रूल है, एक आपको हर फार्मूले में वो बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं कि हमारी वेरिएंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं कि अगर हम सारे डाटा में किसी भी किस्म के डाटा पे उसको अप्लाई करें तो वो हमारे पास से वही आंसर आएगा जो कि वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ जिस आंसर की बात कर रही होंगी। तो उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहली जो वेरिएंस की प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी है कि जी वेरिएंस ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैं आपको इसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये इनका कहना क्या चाह रहे हैं। वेरिएंस ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टैट्स में आप ए को जो कंसिडर करते हैं, ए का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट। ए हम कहते हैं किसी भी कांस्टेंट रकम को। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, ए इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट चीज़, कांस्टेंट का मतलब है जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही कोई चेंज नहीं हो रहा। वेरिएंस वेरिएशन है, चेंजिंग को बता रहा होता है। जब आपके डाटा के अंदर चेंजिंग आ ही नहीं रही तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई वेरिएशन मौजूद नहीं है। तो अगर इस किस्म का डाटा आपके पास आ जाता है कि वो सेम वैल्यूज़ हैं उस डाटा के अंदर या एक ही वैल्यू चल रही है, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ चल रही हैं, तो उस किस्म के डाटा में हमेशा आपका वेरिएंस ज़ीरो निकलेगा। आपको कोई फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इतने सारे रूल्स में ना लगें कि जी वेरिएंस का फार्मूला पुट करें उसके बाद उसकी डेविएशन निकालें। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आपके किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस जो होगा वो ज़ीरो निकलेगा। मैं इसको इस तरह से आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि एग्जांपल ले रही हूँ जी। यहाँ पर एक मेरे पास डाटा है, उस डाटा में सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 4 है, 4 4 4 4। अब देखें, ये अगर जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स का टेस्ट लेती हूँ और 10 मार्क्स का मैंने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में लेने के बाद जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए वो इस तरह से आए कि 4 स्टूडेंट्स थे और चारों ने नंबर 4 लिए। इट मीन्स उन स्टूडेंट्स के अंदर कोई वेरिएशन नहीं थी, कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर मैं इनका मीन भी निकालूंगी तो मीन 4 ही निकल कर आएगा। और जिस तरह से वेरिएंस कहता है कि एक्स में से माइनस करो एक्स बार को, वेरिएंस के फार्मूले के मुताबिक हमने वेरिएंस का जो फार्मूला पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जी समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन, ये यूँ कहता है वेरिएंस आपको। तो जब हम इसका मीन निकालेंगे और फिर हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करेंगे तो वो तो ज़ीरो होता जाएगा। ज़ीरो होगा तो ऊपर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा सम अप करके, और हम एन से जब उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो ही रहेगा। इसी वजह से प्रॉपर्टी इसकी ये बन जाती है कि वेरिएंस ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। चाहे आपका किसी भी किस्म का डाटा है, अगर उसमें एक कांस्टेंट रकम चल रही है तो आपने उसका कहना है कि जी वेरिएंस जो है इसका ज़ीरो निकल कर आएगा। पहली हमारी प्रॉपर्टी ये हो जाती है। दूसरी वेरिएंस की प्रॉपर्टी ये आती है जी, सेकंड प्रॉपर्टी मैं इसकी लिखती हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी, एक्स का मतलब होता है वेरिएबल, कोई भी जिसके हम वेरिएंस निकालते हैं, और उसमें आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हो या कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हो तो वेरिएंस के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए कहते हैं वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से। ओरिजिन एंड स्केल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ओरिजिन कहते हैं किसी चीज़ को प्लस माइनस करना, और स्केल का मतलब होता है किसी चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो अगर आप अपने वेरिएंस के अंदर किसी भी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे आपके वेरिएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से मैं ये एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ, मैं यहाँ पर एक बल्कि क्वेश्चन ले लेती हूँ आपके सामने ना, एक क्वेश्चन ले रही हूँ, डाटा भी अपना लिखती हूँ। देखिए मेरे पास एक डाटा है 3 6 2 1 7 एंड 5। ये मेरे पास एक डाटा है और इस डाटा का मेरे पास वेरिएंस निकल कर आया है जी। वेरिएंस इसका है, वेरिएंस ऑफ एक्स इसको मैं कह रही हूँ 4.67। अच्छा जी,
अब मुझे बाद में याद आया कि जी ये जो मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स थे ना, मुझे इनको सबको 2-2 नंबर एक्स्ट्रा देने थे कि उनकी पूरी अटेंडेंस थी। रेगुलर स्टूडेंट्स थे मेरे, तो उन रेगुलर स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे पूरा मंथ तो मैं आपको 2-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगी। अब होना तो ये चाहिए कि मुझे इन तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स में 2 को ऐड करना चाहिए, उसके बाद एक नया डाटा मेरे पास आ जाएगा। नया डाटा मतलब ये जिसके नंबर 3 थे वो नंबर 5 बन जाएंगे, और जिसके मार्क्स 6 थे वो नंबर आपके 8 बन जाएंगे, और 2 जिसके मार्क्स थे वो 4 बन जाएंगे। तो एक नया डाटा हमारा जनरेट हो जाएगा आफ्टर एडिंग ए। मतलब ए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ए मैंने लिया है 2, कि मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स में 2 ऐड करना था। तो नए सिरे से फिर मुझे काम करना पड़ेगा, उस नए डाटा का मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना है, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो प्रॉपर्टीज़ जो है हमें इतने लंबे स्टेप से बचा लेती हैं, इतने लंबे प्रोसीजर से बचा लेती हैं, और वो कहती हैं कि अगर आप कोई एक ही रकम, एक ही कांस्टेंट को तमाम वैल्यूज़ के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपका वेरिएंस चेंज नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस वही चलता है जो कि पहले है। इट मीन्स अगर मैं इस तमाम डाटा में 2 को ऐड भी कर दूंगी तो उसके बाद भी जो वेरिएंस निकालूंगी वो 4.67 ही निकल कर आएगा, वेरिएंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। या मैं अगर इस तरह से करती हूँ कि अपनी इन तमाम वैल्यूज़ में से -2 कर दूंगी, -2 करने से मेरे पास क्या होगा, एक नया डाटा बन जाएगा ये 1, इसमें से 6 को 2 माइनस करूँगी 4, 2 में से 2 माइनस करती हूँ 0, 1 में से 2 माइनस करूँगी -1 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस करूँगी 5, 5 में से 2 माइनस करूँगी तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा। तो अगर मैं इस नए डाटा का भी वेरिएंस निकालूं तो भी ये 4.67 ही निकल कर आएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आपने वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला, एक्स में अगर आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके वेरिएंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वेरिएंस वही रहेगा जो कि पहले था। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब होगा कि अगर आपकी एक्स के साथ किसी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि वेरिएंस का प्लस माइनस से, ऐड सब्ट्रैक्ट से कोई असर नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट करता है। अब ये वेरिएंस का किस तरह से अफेक्ट होगा, अगर आप किसी भी एक्स के रकम को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आपका स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, वो बन जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस एक स्क्वायर क्वांटिटी है, ये हर चीज़ का स्क्वायर लेती है। आपको यहाँ पे भी पता है ना, x माइनस एक्स बार का ये स्क्वायर ले रही होती है, तो ये एक स्क्वायर क्वांटिटी की वजह से यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट है जब बाहर आएगा तो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, वेरिएंस से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इसका कहने का मकसद क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या है इसका। देखिए, ये हमारे पास एक डाटा है 362175, मैं इसका वेरिएंस निकाल चुकी हूँ, मुझे इसका वेरिएंस निकल कर आया मेरे पास 4.67। बाद में मुझे याद आता है जी मुझे तमाम वैल्यूज़ के साथ एक मल्टीप्लाई करना था 2 से। अच्छा जी, 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करती हूँ तो ये नया जो डाटा मेरे पास आएगा ये बन जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 10। अब ये डाटा जो मेरे पास नया डाटा जनरेट हुआ है, अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूं, अगर वेरिएंस निकाल के देखूं तो पूरा लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसी तरीके से इसका मीन निकालना, उसके बाद x माइनस एक्स बार करना, उसका स्क्वायर करना, पूरा लंबा। वेरिएंस की ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप इस नए डाटा को का वेरिएंस किस तरह निकाल सकते हैं, इतना लंबा स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना आपका ये वेरिएंस निकल कर आया है इसको जस्ट a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स a हमारे पास 2 है, 2 के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दें 4.67 को। 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4.67 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर मैंने रखा हुआ है अपने पास आपको सब क्लियर बताने के लिए, एक एक चीज़ के आपको पॉइंट सारे क्लियर हो जाए ना, ये किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपसे। 4.67 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, तो ये देखें आंसर आ गया 18.68। इट मीन्स इस नए डाटा का जो वेरिएंस निकल कर आएगा 18.68 निकल कर आएगा।
तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए यूँ ईजीनेस प्रोवाइड करती हैं हमें कि आपको बड़े लंबे प्रोसीजर से बचा लेती हैं और आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि अगर बाद में हमें कोई चीज़ याद आ जाती है कि हमने ये, तो मैं बहुत छोटे डाटा पे आपको समझा रही हूँ, लेकिन हमारे ये जो वर्क है, ये जो काम होता है बड़े लंबे लंबे डाटाज पे होता है, हमें नए सिरे से सारी कैलकुलेशन करना, सबको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से फिर हम ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैंने अप्लाई करके बताया कि जैसे ही आपसे कहा जाए ना कि अपने डाटा को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और फिर कैलकुलेट करें वेरिएंस को, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है इसकी कि आप कैलकुलेट करें वेरिएंस ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, जस्ट उसी कांस्टेंट के आपने स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा निकल कर वेरिएंस। जिस तरह से मैंने अभी निकाल के दिया, ये डाटा था, हमें कहा गया जी 2 से मल्टीप्लाई करें डाटा को, हमने डाटा को मल्टीप्लाई किया, नया डाटा आ गया। पुराना वेरिएंस हमारे पास 4.67 था। इस नए डाटा का हमने डायरेक्ट फार्मूले से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आंसर निकाल कर दे दिया कि हमारे पास ये आंसर वेरिएंस का निकल कर आएगा। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद ये आता है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या कहती है। इसकी फोर्थ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कह रही है कि यहाँ तो आपने मल्टीप्लाई किया है, अगर हम किसी भी एक्स वाले क्वांटिटी को डिवाइड कर दें किसी कांस्टेंट से, तो फिर क्या होगा, वही होगा जी। उसी तरीके से ये कांस्टेंट क्योंकि डिवीजन में आ रहा है, तो बाहर हमारे पास डिवीजन में निकल आएगा, लेकिन वेरिएंस एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, ये हर चीज़ का स्क्वायर कर देती है। इसी वजह से 1/a² बाहर निकल कर आएगा और अंदर आपके पास रह जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, फ़र्ज़ करते हैं मैं यही जो डाटा है, इसी डाटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ये नया डाटा बनाया, और अगर हमसे कहा जाता है कि जी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 2 से डिवाइड करना है, तो ये 3 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं ये आ जाता है 1.5, 6 को आप 2 से डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 3, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, 7 को हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा, 5 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। आफ्टर डिवाइडिंग 2 वी हैव टू दिस डाटा, अब हमें इस डाटा का क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप नए सिरे से सारा काम ना करें, बल्कि जो पुराना वेरिएंस है उसी को 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 4.67 हमारा पहले वेरिएंस निकला था बिफोर डिवाइडिंग 2। तो मैंने क्या किया, इसको 2 के स्क्वायर से मैंने 4 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, तो नया वेरिएंस हमारे पास निकल कर आ जाएगा। मुझे लंबे प्रोसीजर से बचा लिया इस काम ने। 4.467 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो ये मेरे पास आ गया 1.1675 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक 1.1675 आपके पास निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारी हो जाती है जी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं आती हूँ अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ कि फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरी क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या मतलब है कहने का। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स और वाई अगर आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स मीन्स फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक्स जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की वेट है और वाई जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का हाइट है। हमने उन दोनों के अलग अलग वेरिएंस निकाल लिए। 10 स्टूडेंट्स के वेरिएंस ऑफ एक्स वेट का वेरिएंस निकाल लिया और वेरिएंस ऑफ वाई हाइट का निकाल लिया। बाद में हमें ख्याल आया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके वेट और हाइट दोनों का मिक्स करके निकालना चाहिए, या वेट में से माइनस करना चाहिए हाइट को और उसके बाद हमें वेरिएंस निकालना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए कि आपने दो वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसके बाद आप उसका वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं, तो आपको नए सिरे से काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले से अलग अलग दोनों के वेरिएंसेस निकाले हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला है यानी वेट का वेरिएंस निकाला है और हाइट का जो वेरिएंस निकाला है, जस्ट उन दोनों को प्लस कर दें, आपका आंसर वही आएगा जो आप वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई या वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई निकालेंगे। अब इस क्वांटिटी के इस प्रॉपर्टी के मुताबिक चाहे आप x को और y को प्लस करें या x को y में से x में से माइनस करें y को, आपने वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y ही करना है। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि आपकी वेरिएंस एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है। जिस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं ना a प्लस बी का फार्मूला भी मैं आपको लिख रही हूँ, a प्लस बी का स्क्वेयर, ये हमारे पास आता है जी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और अगर मैं लिखूँ a माइनस बी का स्क्वेयर इसका फार्मूला, तो ये भी खुलता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab।
मीन्स ये जो माइनस है ना ये 2ab में आता है। जब हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले रहे हैं तो जब भी एक कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी खुलती है इनके दरमियान में प्लस का साइन आता है। इसी वजह से वेरिएंस, क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो जब हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स को, यहाँ पर तो था एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को अगर ऐड कर रहे थे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, माइनस करने से भी ऐड करने से भी। लेकिन ये क्योंकि दोनों वेरिएबल्स चल रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल हैं, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आगे जो है इसका प्रूफ क्या आएगा कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, दोनों के अलग अलग वेरिएंसेस को आपने प्लस करना है। ये नहीं होगा कि एक्स माइनस वाई के लिए हम वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई करेंगे, नहीं, चाहे आप दोनों वेरिएबल्स को प्लस करें या आप एक्स में से माइनस करें वाई को, वो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई यानी दोनों के वेरिएंसेस को अलग अलग प्लस करने के बराबर आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ की हैं वेरिएंस की, और इसके बाद मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की करवाती हूँ। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि BS के, BCom के, BBA के पेपर्स में अक्सर पूछी जाती हैं और अप्लाई भी करवाई जाती हैं, यानी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और इनके डिटेल्ड वो थ्योरम्स भी होते हैं। लेकिन BS स्टूडेंट्स के लिए जस्ट यही है कि आपने ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ये आपके पेपर्स में आ सकती हैं कि प्रॉपर्टीज़ लिखें वेरिएंस की या प्रॉपर्टीज़ लिखें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो आपने यही 5 प्रॉपर्टीज़ इनको लिखनी है। मैंने डिटेल में आपको इसलिए समझाया है कि आपको ये एग्जाम्पल दे देकर समझाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्या बताना चाह रही हैं। नेक्स्ट मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता देती हूँ कि वेरिएंस की क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। इधर से ही वही, क्योंकि आपको पता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का ही अंडर रूट है, नए सिरे से कोई फार्मूला नहीं बनता, हम जस्ट वेरिएंस वाले फार्मूले का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, यही प्रॉपर्टीज़ आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की बन जाएंगी। जस्ट ये आ जाएगा कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हम अंडर रूट लेते जाएंगे सबका, बाकी वही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आ जाएंगे। देखें मैं यहाँ यहीं पर आपको क्लियर समझा देती हूँ जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी में हम निकालते जाते हैं एक एक। जो मैंने ऊपर 5 प्रॉपर्टीज़ आपको वेरिएंस की बताई हैं, यही 5 प्रॉपर्टीज़ हम या इस्तेमाल करते हैं और निकालते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कि वेरिएंस ऑफ ए मीन्स किसी भी कांस्टेंट का जो वेरिएंस है वो 0 होता है। इसका मतलब अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। और जी इस स्टैंडर्ड डेविएशन का भी, जो किसी भी कांस्टेंट का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो वो हमारे पास 0 ही निकल कर आएगा, वही हो गया। सेकंड है जी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो जहाँ कहीं यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्क्वायर बात नहीं हुई, इसीलिए इसको एज इट इज ही लेंगे इस प्रॉपर्टी को, जस्ट वेरिएंस की जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। जिस भी प्रॉपर्टी में कोई स्क्वायर क्वांटिटी आ जाएगी उसको हम अंडर रूट लेकर उसको सिंपल ले लेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट होता है। जैसे अब मैं देखें थर्ड इसकी प्रॉपर्टी लिखने लगी हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी आपको कहती है जी, इसका क्या करना है आपने, थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम वेरिएंस की किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें वेरिएंस को एक्स की, ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम इसी तरह करेंगे। ये इसकी जी थर्ड प्रॉपर्टी, वेरिएंस की जगह पर मैं लिख रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन और ए एक्स, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आ गया जी वेरिएंस की वजह से ए का स्क्वायर, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेगा, इसी स्क्वायर का अंडर रूट ले लेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की हर चीज़ का अंडर रूट लेता है। और जब अंडर रूट लेगा तो अंडर रूट लेने के बाद ये आंसर आ जाएगा ए। लेकिन इसके इर्द गिर्द हम ये मॉड की 2 लाइनें इसलिए लगाते हैं कि ये कांस्टेंट माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अब माइनस का स्क्वायर लेते हैं जब भी वही क्वांटिटी आती है, जो प्लस का स्क्वायर लेते हैं तो भी वही क्वांटिटी आती है, इसलिए ए मॉड, और ये आ जाएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये थर्ड इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी मैं लिख रही हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी इसको डिवाइड का कह रही हैं, तो डिवाइड में आपने वही लिखना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर ए। अब यहाँ पर तो हम कहते थे ना कि ये 1 ओवर ए का स्क्वायर है, हम ए के स्क्वायर को हटाकर ये हो जाएगा 1 ओवर ए मॉड में आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। जी अब लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है उसी तरीके से जैसे इन्होंने कहा कि वेरिएंस 2 वेरिएबल्स को प्लस माइनस करने का नाम है, तो ये बन जाएगा, हम जहाँ जहाँ वेरिएंस है वहाँ पर हम लिख देंगे ये स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख रही हूँ यहाँ पर। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस पूरी क्वांटिटी का अंडर रूट ले सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, या फिर इसका वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई का आप इसका अंडर रूट लेंगे तो भी ये बन जाएगा। यानी अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय आप वही वेरिएंस यूज़ करें यहाँ पर वेरिएंस, तो आपने क्या करना होगा, इसका अंडर रूट ले लेना है। यानी अगर ये पहले चीज़ निकाली हुई है तो उसका बाद में आपने फिर अंडर रूट लेना है, अदरवाइज इन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। यहाँ तक हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बड़ी डिटेल में समझा दूँ। आप लोगों को ये जस्ट स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी बुक्स में से, लेकिन बच्चे या ये स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हमें क्या कह रही हैं, इन स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है। और ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है कि जी आपने क्या प्रॉपर्टीज़ लिखें वेरिएंस की, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ लिखें, या आपको कोई डाटा दे दिया जाता है और MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है जी आफ्टर एडिंग टू इसका रिजल्ट क्या आएगा। MCQs में भी ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर MCQs में आ जाता है कि बच्चे फ़ौरन क्विक आंसर दें, तो आपने अब कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैंने यहाँ से बड़ी क्लियरली आपको समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रही हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगी टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।